तो टनल में 40 जिंदगियां पिछले 7 दिनों से फंसी हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की बात कही जा रही है, जिसमें एक वर्टिकल ड्रिलिंग भी है। रामानुज हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, वो लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रामानुज, एक चीज ये बताइए कि ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी क्या काम शुरू कर दिया गया है, और जहां पर ये ड्रिल की जाएगी क्या वो सीमेंटेड इलाका है, सीमेंटेड इलाका है या फिर अनसीमेंटेड जगह है, और क्या इसमें खतरा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, और दर्शकों को सबसे पहले ये बता दें कि जिस तरह से 5 प्लान है, उसमें जो सबसे कहें कि फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है वो यही है कि अब उस टनल के ऊपरी क्षेत्र से ही ड्रिलिंग करके टनल में एंट्री की जाएगी और सभी श्रमिकों को उनसे वहां रेस्क्यू किया जाएगा। इस पर विचार हो रहा है। जो आपने पूछा कि आखिर में वो सीमेंटेड है, कंक्रीट का है या नहीं, इसके बारे में अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि टनल से 200 मीटर के बाद से उन्होंने जो मैपिंग की है उस क्षेत्र को फिलहाल पॉइंट आउट किया है ताकि वहीं पर ड्रिल किया जाए। तो 2 तरह की ड्रिलिंग होगी। पहली एक ड्रिलिंग ऐसी होगी छोटी पाइप की, जिसके जरिए उस स्थान को फाइंड आउट कर लिया जाएगा। इसके बाद में 3 फीट पाइप की जो चौड़ाई होगी उसके बराबर में एक दूसरी ड्रिल की जाएगी। तो इस तरह से ड्रिल का 2 पार्ट है। अब जहां तक आपने कहा कि उसकी तैयारी क्या है, यह भी बता दें कि टनल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर 2 रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिसमें बीआरओ भी शामिल है, एनटीपीसी भी शामिल है, साथ में इसी तरह से एनएचआईडीसीएल है और ओएनजीसी है, और तमाम सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी जैसी जो एजेंसियां हैं उनके एक्सपर्ट हैं। और जो मशीन आ रही है, ये बताया गया कि वो हॉलैंड से मशीन आएगी, तकरीबन 14 घंटे में वो 100 मीटर तक की ड्रिलिंग कर सकती है। तो इस तरह से हैवी वेट मशीन कैसे पहुंचे उसके बारे में विचार मंथन किया गया है। आज पूरे दिन जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे सभी ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में 5 प्लान तैयार हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो अब देखने का है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रिलिंग अगर उस टनल के उसी इलाके में उसी पार्ट पर होती है जहां अनसीमेंटेड है, सीमेंट नहीं है, और यकीनन ये बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट होगा और ये सफल होगा। इसलिए अधिकारी उसी पर जियो मैपिंग भी कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि हकीकत में उनको टनल के किस पार्ट पर एंट्री करनी है। ठीक है रामानुज, खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। आप ग्राउंड जीरो से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी के सलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के कामों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने रेस्क्यू के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बचाव अभियान पर अपडेट ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर काम कर रही एजेंसियां प्रदेश सरकार को हर तरीके से सहयोग कर रही हैं, और टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रमिकों के परिजनों के लिए रहने, खाने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। तो अफसरों के साथ मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सलक्यारा में जो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो भी प्लानिंग तैयार की जा रही है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की नजर है, और अधिकारियों के साथ उन्होंने अपडेट लिया है, वहां की जानकारी ली है। बाकी प्लान क्या है जिसके तहत आगे मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया अधिकारियों के साथ और समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा उन्होंने फिर से जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर फंसे हुए मजदूरों के बारे में अपडेट ले रहे हैं।